हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिविटी नंबर 47 करने जा रहे हैं जो क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ तक के लिए है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा और भाग, और यहाँ अध्यापक और अध्यापिका का नाम। हम देखते हैं आज हमें क्या सिखाया जा रहा है। आज का टॉपिक है जब मुन्नू ने सीखे मुहावरे। आप सब बच्चे जानते हैं कि मुहावरे क्या होता है। मुहावरों में एक अर्थ छुपा होता है जो कुछ और तरह से कहा गया होता है, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा अलग निकलता है। तो चलिए हम देखते हैं हमें कौन-कौन से मुहावरे समझाए गए हैं। आज मुन्नू को गाने और बजाने की धुन सवार हुई। बस फिर क्या था? उसने एक थाली ली और उस पर चम्मच बजा-बजा कर जोर-जोर से गाना शुरू कर दिया। कुछ देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, परंतु जब पानी सिर के ऊपर निकल गया, तो दादी माँ ने झल्लाकर कहा, अब तो कान खाना बंद करो। इस तेज शोर से मेरा सर फटा जा रहा है। दादी माँ की डांट सुनकर मुन्नू सहम गया। उसका ऐसा भोला सा चेहरा देखकर दादी माँ का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे गोद में बिठाकर प्यार से समझाया कि अभी उनके सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वह शोर न करे। कुछ देर आराम करने के बाद वे भी उसके साथ मिलकर गाना गाएंगी। यह सुनकर मुन्नू खुश हो गया। उसने दादी से कहा, अच्छा दादी, मैं शोर तो नहीं करूँगा, पर मुझे यह तो बताओ कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं खा रहा था, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कान खाना बंद कर दो? यह सुनकर दादी हँस पड़ी। वे बोलीं, अरे नहीं, यह तो एक मुहावरा है, कान खाना। इसका मतलब है शोर से परेशान हो जाना। मुन्नू बोला, अच्छा, अब समझा। और क्या सच में आपका सिर कहीं से फट गया है? मुन्नू का भोलापन देखकर दादी से हंसे बिना नहीं रहा गया। वे बोली, नहीं बेटा, यह भी एक मुहावरा है, शोर से सिर फटना। अर्थात इसका अर्थ है शोर के कारण सिर में दर्द होना। मुन्नू को अब मजा आने लगा। वह बोला, मुझे कुछ और भी मुहावरे सिखाइए। तो चलिए देखते हैं उनकी दादी ने उनको और कौन से मुहावरे सिखाए। दादी ने उसे कुछ और मुहावरे भी सिखाए। वे मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन्हें समझकर वाक्यों में दिए खाली स्थानों में लिखिए और उसके आपके खाली स्थानों के सामने संकेत चित्र भी दिए गए हैं। पहले हम मुहावरे पढ़ लेते हैं बच्चों और उनका मीनिंग भी जान लेते हैं। पहला मुहावरा है आंखों का तारा। आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत लाडला। दांत खट्टे करना यानी हरा देना। 9 2 11 यानी कि कहीं से भाग जाना। ईद का चांद यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बुढ़ापे की लाठी, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। और भीगी बिल्ली मतलब बहुत डरपोक होना। तो हम अब देखते हैं बेटा कि हमें जो खाली स्थान दिए गए हैं रिक्त स्थान, उनमें क्या आएगा। और आपको एक हिंट के लिए सामने एक चित्र भी दे दिया गया है, तो हमें समझ तो जाना चाहिए कि कौन सा मुहावरा आएगा। देखिए, पहला देखिए, मुन्नू अपनी दादी की, ये क्या बनी हुई है, आंख, तो इसमें आएगा आंखों का तारा है। दूसरा, बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के डैश दिए, मतलब ये क्या बना हुआ है, दांत, तो इससे रिलेटेड कौन सा मुहावरा है, दांत खट्टे कर दिए। इस पूरे वाक्य का अर्थ होगा बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब दुश्मनों को हरा दिया। तीसरा, शेर को देखते ही सभी जानवर वहां से डैश हो गए। क्या लिखा है, 9 2 11। बिल्कुल ठीक, यही हमारा मुहावरा है जो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा। इसका अर्थ है शेर को देखते ही सभी जानवर वहां से भाग गए। तो हमारे इसका उत्तर है 9 2 11। चौथा है, जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। तुम तो जैसे डैश हो गए हो। अब क्या हो गए हो, यहाँ क्या बना है, चांद, और हमारा इससे रिलेटेड मुहावरा है ईद का चांद।
तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। तुम तो जैसे ईद का चांद हो गए हो, यानी कि बहुत दिनों बाद मिले हो। अगला 5वां देखिए, कुशल अपने माता-पिता की अकेली संतान है। वही उनके ये लाठी बनी हुई है, तो यानी कि बुढ़ापे की लाठी है। दूसरे अर्थों में वह उनका एकमात्र सहारा है। अब दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, ऊपर दी कहानी में कुछ और मुहावरे भी लिखे हुए हैं। क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? उन्हें ढूंढकर नीचे लिखिए। तो आपने सबने कहानी बहुत ध्यान से सुनी थी, तो उसमें कुछ मुहावरे थे, जैसे कि कान खाना, यानी कि बहुत शोर करना और उस शोर से परेशान हो जाना। उसके बाद हमें एक मुहावरा दिया गया था, सिर फटना, मतलब सिर में दर्द होना। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र को देखकर मुहावरे पहचानिए। पहला चित्र दिए का है और बाहर लिखा है अंधेरा, तो इससे रिलेटेड हमारा मुहावरा बनता है बच्चों, दिए तले अंधेरा। उसके बाद एक और चित्र दिया गया है, कंगन, और हाथ में देखिए कंगन पहना हुआ है और साथ में लिखा है आरसी। तो हम इसको कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये मुहावरा पूरा होता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो होपफुली आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो आप अगर इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।